सरकार के कृषि विधायक नीति के खिलाफ में कांग्रेस का पलटवार। कहा, देश के अन्नदाता किसान एवं खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र मोदी सरकार ने किया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधायक नीति के खिलाफ में कांग्रेस द्वारा आवाज उठाना शुरू कर दिया गया है, जिसके विरोध में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कहा कि मोदी सरकार संविधान को रौंद कर सांसदीय प्रणाली को दरकिनार कर कृषि विधायक नीति को जबरन बगैर किसी चर्चा वराए मशवरे के पारित कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर एक और हमला बोला है। किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र केंद्रीय भाजपा सरकार 3 काले कानून के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज से यह विरोध शुरू हुआ है, जो आगे बड़े पैमाने पर चलेगा। तरीका का जो बिल आया है, मैं समझता हूं कि कृषि का जो दायरा होता है वो दायरा सेंट्रल लेवल का नहीं है। ये राज्य सरकार को नीतिगत इसमें निर्णय राज्य सरकार के होने हैं, क्योंकि आप देखिए जो सूची बनाई गई है कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी और किन सूची के कितने विषय पर केंद्र निर्णय लेगी। मैं समझता हूं कि ये राज्य के भी अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है और ये बीच के छोटे दलालों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों के हवाले यदि कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग तो थोड़ा बहुत किसान को चूसते हैं, ये तो उसको जो है मालिक से मजदूर बना देगा। उसको जो उस जिस ज़मीन का वो मालिकाना हक उसको है, पता चला कि ये जो है 2 एकड़ 5 एकड़ का जो किसान था वो वही जो है बाद में मजदूरी करने लगा। तो हम समझते हैं कि ये पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने ये किसान बिल लाया है, जो पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध है। आप इसी को क्यों देख रहे हैं? आप इसको देखिए ना कि जो हमारा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, चाहे वो रेल है, चाहे BSNL है, चाहे MTNL है, चाहे आपको जो है CCL है, BCL है, जितने हैं सबको कहीं ना कहीं जो है नीलाम करने की साजिश जो है वो केंद्र की सरकार कर रही है। सिर्फ एक ही नाम है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम हमारे जो इस देश की मूल भावना है, जो देश के मूल जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है, क्या उसको हम प्रयोगशाला का चूहा बना सकते हैं क्या? इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी बिल है। वहीं कांग्रेस नेता शमशीर आलम ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसान विधायक नीति का हम लोग विरोध करते हैं और उसी को लेकर आलाकमान द्वारा निर्देश प्राप्त के बाद आज से हम लोग इस नीति का विरोध प्रदर्शन कर आम जन को जागरूक करेंगे। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार की जो ये नीति है इसको हम लोग KMN यानी किसान मौत नीति की संज्ञा देते हैं कि किसान पहले भी इनके नीति से कुछ न कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर थे और आज भी जिस तरह का इनकी नीति है, इनके काले कानून हैं, निश्चित तौर पर किसान पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनेंगे, उनके हाथों गिरवी रहेंगे और अंत में ये आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इसको आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है और हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख को स्पीक इंडिया के ये से स्पीकअप के नाते स्पीकअप से हम लोग किसानों की बात रखेंगे। 28 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम चलेगा। 10 को किसान सम्मेलन होगा और 1 से 31 तारीख तक हर मोर्चे पर हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे। बिल के बारे में
आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरह से जो किसानों को अधिकार मिला था एमएसपी के माध्यम से, किस तरह से किसानों को कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर बनने की जो कानून दी थी अपने हाथों में, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान को भी पूंजीपतियों के हवाले करने का एक घिनौना साजिश है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी।